अब तक आपने देखा। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है, खोला आपने बाइक को, आपको दिख गई सील कि नहीं लग सकती, तो आपको खुद नहीं बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा है, नहीं लग रही है? आप पूरा दिन वेट किया आपने, 5:30 बजे मैंने आपको फ़ोन किया, तब आपने मुझे बताया। तो भाई लोग, आपने देखा होगा कि मेरी बाइक गई थी होंडा के सर्विस स्टेशन, और वहाँ पे नियरली 5-6 घंटे रखने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, तब मुझे पता चला कि भाई उन्होंने मेरी बाइक पे कुछ काम नहीं किया है। अपेरेंटली व्हाट आई बीन टोल्ड इज़ कि उनके पास सिर्फ एक ही फोक सील थी जो कि डैमेज निकली, तो वो नहीं लगा पाए। और अमेजिंग चीज़ें हुई हैं उसके बाद, तो मैंने सोचा मैं ये भी शेयर कर दूँ। तो अपेरेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कपल ऑफ गाइज फ्रॉम HMSI जो आपका बिग विंग हैंडल करते हैं। उनमें से कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, और मुझे बोला गया कि मैं अपना वो वीडियो जो हूँ वो टेक डाउन कर लूँ, क्योंकि वो कुछ लोगों को इम्पैक्ट कर रहा था प्रोफेशनली। तो इस वजह से वो वीडियो मैंने 2 दिन के लिए टेक डाउन कर भी लिया था, और मैंने 2 दिन बाद उस वीडियो को वापस डाल भी दिया। तो उसका रीज़न ये था कि मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी कि everyone who called me up for that from होंडा, जो उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया होंडा की तरफ से, उनको ये मतलब था कि मैंने वीडियो क्यों बना दिया और मैंने फुटेज क्यों ले लिया और मैंने उसको डाल क्यों दिया। जो इंटरेस्टेड नहीं थे लोग जानने में या पता करने में, वो ये थे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ये भी देखिए, एक और नमूने हैं भाई, लखनऊ में ट्रिपलिंग मारे जा रहे हैं। गजब नमूने मिलते हैं भाई लखनऊ में देखने के लिए। एक ही हैं भाई साहब हमारे, ये बढ़िया है लखनऊ भाई। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सिचुएशन ये है कि अभी तक मेरी बाइक जो है वो बिना फोक ऑयल और फोक सील के चल रही है। अब मैं होंडा, जो भाई लोग देख रहे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई एम डैम श्योर कि वो ये देख रहे होंगे, तो मुझे ये जानना है भैया, ये बता दो हमको कि कौन फोक सील देगा हमका। हम खुदा ही लगवा लेंगे, बट हमको दे दो ज़रा, क्योंकि मतलब दिस इज़ सच अ फक्ड अप थिंग ऑन अ कंपनीज पार्ट की। मतलब आपने मतलब चू काटा है मेरा। मतलब जिन्होंने भी होंडा CBR ख़रीदी है, आपने पहले एक नॉर्मल शोरूम से एक सुपर बाइक बेच दी, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है, मैंने ख़रीद ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सर्विसेज भी हुई मेरी वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने लखनऊ में बिग विंग खोल दिया। अब बिग विंग के लिए कहानी मुझे ये बता दी गई है कि बिग विंग जो है लखनऊ वाला, इट कैन ओनली केटर टू 500 cc। मतलब ऐसा भी कुछ ड्रामा है कि बिग विंग जो है वो भी अब वो हो गए हैं। आप टॉप लाइन करके एक इनका शोरूम खुले हैं, अगर आप वो लेते हैं, वहाँ से कुछ लेते हैं, तो वो आपका सुपर बाइक में जॉनर में काउंट होता है। बिग विंग इज़ बेसिकली फॉर CB 300, 300 RS एंड 500X बेसिकली। तो अभी जो हूँ मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड हूँ, क्योंकि 2 शोरूम खुलने के बाद, इवन बिग विंग खुलने के बाद भी मेरी बाइक को कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और चलिए, सर्विस तो मैं मैनेज कर लूँगा। आई हैव सम रियली गुड पीपल, मतलब मुझे 2-3 लोगों ने बहुत हेल्प किया है होंडा के लोकल डीलरशिप की वजह से। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पीपल। एक आपके मनु अस्थाना जी हैं, एक आपके अमन जी हैं, एक विभोर जी हैं, जिन्होंने मतलब आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किए हैं मेरे को। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट द डीलरशिप्स हियर, इट्स जस्ट दैट द कंपनी इज़ सच अ फक्ड अप कंपनी की। मतलब आप फ़ोन करवा रहे हो मुझे अपने ऑफिशियल से, बट एक आदमी ने भी अभी तक मुझे फोक सील अवेलेबल नहीं करवाई है कि भैया हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात की बात है, किससे लगवाएंगे आप वो भी बात की बात है भैया। It is more than a year that I've been having this bike, not even a fucking single accessory is available with you guys. What's up with that, Honda?
आप मेरे को स्पेयर पार्ट नहीं अवेलेबल करवा रहे हो। अक्टूबर को मैंने बोला था भैया मेरे को आगे का ब्रेक पैड चाहिए, कहाँ है वो? तो भाई अगर आप नहीं बेच पा रहे हो, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर बेच क्यों रहे हो यार? सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु जस्ट बॉट अ न्यू CBR। अब आप बताओ कितना स्टैंडर्ड होगा वो बंदा जिसने अभी अभी CBR खरीदी है, एंड ही कम्स टू नो कि भैया ही डजंट गेट एनी सर्विस सपोर्ट, एनी आफ्टर सेल सपोर्ट फ्रॉम होंडा नाउ, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स तो भैया मेरे को 1 साल से नहीं मिल रहे, तो उस बेचारे को कहाँ से मिलेंगे? तो आप सोचिए कि मतलब ये जो कंपनीज़ हैं किस तरह से हमको उल्लू बनाती हैं। तो एज़ फार एज आई एम कंसर्न, अभी कावासाकी का शोरूम था लखनऊ में, वो बंद हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वहाँ से एक आइडिया ले लिया कि भैया हाँ ट्रायम्फ एंड कावासाकी डज द सेम थिंग कि हाँ अपना शोरूम बंद कर दीजिए, आप कहीं और से सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो Tier 2 को सपोर्ट करेंगी। भैया अगर वो कर रहे हो तो पहली बात ये है कि यहाँ फिर सेल करना बंद कर दो सुपर बाइक्स, ठीक है? अगर मेरा कोई भी फॉलोअर, मेरे को देखने वाला कोई भी बंदा होंडा CBR ख़रीदना चाह रहा है, तो भाई मेरे पास एक ही शब्द है, प्लीज़ मत लो। एटलीस्ट लखनऊ से मत लो भैया, आप दिल्ली गुड़गांव से जाओ जहाँ सपोर्ट मिल जाए आपको, आपकी बाइक की आपकी खुद की वैल्यू हो, वहाँ जाइए आप। यहाँ पे आपको एक 3rd ग्रेड सिटीज़न बना के ट्रीट किया जाता है। आप शोरूम में जाएंगे, आपको शोरूम से बोल दिया जाएगा नहीं आपकी बाइक सर्विस नहीं होती, और होंडा वाले आपको फ़ोन करके पूछते हैं आपने वीडियो क्यों डाल दिया, वीडियो नहीं डालना चाहिए था आपको। तो ये इट सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस बुलशिट। आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट होंडा शुड टेक नोट ऑफ। शायद पिछले वीडियो में उनको समझ में नहीं आया कि उनको करना क्या है, तो आई होप दिस टाइम आई एम क्लियर कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट द डीलरशिप्स, इट इज़ अगेंस्ट द कंपनी हु हैज़ मेड दिस प्रोडक्ट। दे हैव मेड अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप CBR की बात करो तो CBR इज़ एन ऑलराउंडर, मतलब ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में नहीं अवेलेबल है यार। 650 जो CC का वो है आपका मिडिल सेगमेंट, ये अपने पैसे को, अपने प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है। अगर आप इसको ख़रीदो तो आपको समझ में आएगा इसकी ओनरशिप कितनी एपिक थी। अब एग्जैक्ट ऑपोजिट हो चुका है, सब बर्बाद कर दिया भाई इन्होंने सब।